औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद दिलावर। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल के और वीडियो ने बहुत इंटरटेन किया होगा और ये हमारे चैनल की थर्ड वीडियो है और मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर इंटरटेन कर सकूं। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली हॉरर वीडियो, हॉरर स्टोरी आप तक बखूबी पहुंचती रहे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही पुरअसरार और बहुत ही डरावनी होने वाली है। आज की जो स्टोरी है वो है एक शुएब नामी शख्स की, जो कि केपी का रिहायशी है। वो उसका घर केपी में था और वो वहीं बचपन से ही रह रहा था अपने माँ बाप के साथ। उसके माँ बाप जो थे वो केपी के रिहायशी थे और उसका ननिहाल जो था वो केपी से दूर एक विलेज में था। शुएब अपने ननिहाल बहुत खुश रहता था और अक्सर वो अपनी छुट्टियों में अपने ननिहाल की तरफ जाता था। वो अपनी छुट्टियां अपने ननिहाल की तरफ मनाता था। स्कूल की छुट्टियां हुई और छुट्टियां मिल गई और वो अपने ननिहाल चला गया। खैर आफिया से वहां पहुंच गया, अपने नाना अबू से, नानी से, मामू से और सब से मिला और रात का वक्त हो गया। उसका मामा जो था एक ट्रक ड्राइवर था, जिसे एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर उसी वक्त पहुंचाना होता है। शुएब का जो मामू था वो ट्रक ड्राइवर था और उसका कंडक्टर आज के दिन छुट्टी पर था। तो उसका मामू कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें एडवेंचर का शौक भी है और वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तो शुएब को एडवेंचर का बहुत शौक था तो वो मामू अपने के साथ चला गया। उन्होंने अपना जो है खाना वाना खाया और जाके जहाँ लोकेशन थी, जहाँ से सामान पिकअप करना था, शादी का सामान था, फर्नीचर वगैरह, वो पिकअप किया और अपनी रास्ते की तरफ चल दिए। वो जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचाना था वो एक जंगल से रास्ता गुजरता था और वो जंगल बहुत ही घना और डरावना था। जंगल के बीच में सड़क थी और इस साइड भी जंगल, इस साइड भी झाड़ियां, बहुत ही डरावनी जगह थी। वो अपना शुगर लगाते ट्रक के साथ जा रहे थे। और भांजा आपस में बातें कर रहे थे। सुनसान सड़क थी, इधर भी जंगल था, उधर दूसरी साइड भी जंगल था, इधर भी झाड़ा, इधर भी झाड़ा, सुनसान सड़क थी। तो शुएब को, क्योंकि ये शुएब का पहला सफर था, तो शुएब को बहुत डर लग रहा था। टूटी फूटी सड़क थी, सुनसान जगह थी और शुएब बहुत डर रहा था। शुएब ये सोच रहा था कि ये कैसी जगह है। ऐसे में उसको जोर से एक आवाज सुनाई देती है और ट्रक ड्रम से रुक जाता है। उसका मामू कहता है कि नीचे लाइट लगाओ कि क्या हुआ। वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और नीचे देखता है तो टायर पंचर हो जाता है। टायर इस जगह पर पंचर होता है जो बहुत सुनसान होती है। इधर भी झाड़ियां होती हैं, उधर भी झाड़ियां होती हैं। शुएब बहुत डर भी रहा होता है और उसे टायर भी चेंज करना होता है। तो उसका मामू और शुएब नीचे उतरते हैं और टायर चेंज करने में लग जाते हैं। शुएब ने टॉर्च पकड़ी होती है और मामू उसका टायर जो चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। शुएब के पीछे की तरफ जो झाड़ियां हैं उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि उस झाड़ियों के पीछे से उसे कोई घूर रहा है। शुएब डर जाता है और ये बात अपने मामू को बताता है। तो उसका मामू कहता है यार जंगल में खड़े हो, कोई जानवर ही होगा। तो शुएब भी यही बात समझकर चुप कर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है और उन्हें घूर ही जा रहा है झाड़ियों के पीछे से। फिर शुएब अपने मामू को बताता है कि हमें कोई घूर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है और झाड़ियों के पीछे से आवाज आ रही है। शुएब कहता है कि मामू को पता था लेकिन वो मुझे पता नहीं रहे थे कि ये क्या चीज है।
मामू ने फिर वही जवाब दिया तो मैं चुप होके खड़ा हो गया और मामू फिर से जो है टायर चेंज करने में लग गए। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि उस झाड़ियों के से जो दूसरी साइड थी उन झाड़ियों से ऐसा लग रहा था जैसे 15-20 बंदे हमारे ट्रक की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। शुएब और उसका मामू ये आवाज़ें सुन रहे होते हैं। अब उसके मामू को भी यकीन हो जाता है और फिर ऐसा होता है जैसे दूसरी तरफ ट्रक से कोई इतनी भारी चीज लगी और ट्रक पूरा हिलने लगता है। शुएब और उसके मामू बहुत डर जाते हैं और शुएब का मामू से कहता है कि जाओ दूसरी तरफ से देख के आओ क्या हुआ है। शुएब कहता है मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा रहा, आप मेरे साथ चले। शुएब और मामू उसके साथ शुएब और उसका मामू दूसरी साइड पे चले जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन इस साइड वाली झाड़ियों से बहुत सी आवाजें आ रही होती हैं जैसे इनकी तरफ आ रहे हैं और भागते हुए आ रहे हैं और बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। शुएब अपने मामू से कहता है कि चलें ट्रक में चलें और उसका मामू भी कहता है चलो ट्रक में चलो। ट्रक ड्राइवर को पता होगा कि ट्रक के पीछे एक जगह होती है ट्रक ड्राइवर के आराम के लिए। वो और उसका मामू उस जगह में चले जाते हैं और ट्रक की सारी लाइटें बंद कर देते हैं। शुएब उसका मामू से कहता है कि आयतल कुर्सी पढ़ते रहो, हमें कुछ नहीं होगा, जितना हो सके आयतल कुर्सी का विर्द करो। फिर ऐसे लगता है कोई ट्रक के ऊपर आया हुआ है और ट्रक को जोर जोर से हिला रहा है। इधर दूसरी साइड से भी ट्रक के पर कोई कुछ मार रहा है और दूसरी साइड से भी ट्रक पर कोई कुछ मार रहा है। जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी, चीखों की आवाजें आ रही थी। शुएब कहता है कि वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। शुएब और उसका मामू आधा घंटा आयतल कुर्सी का विर्द करते रहते हैं। फिर जो सामने वाला शीशा है उस पर ऐसे फिंगरप्रिंट्स के निशान, हाथ के निशान, जो नाखून जिस हाथ के बड़े बड़े और बहुत ही डरावने हाथ थे वो दिखाई देते हैं। और जो विंडो साइड वाला गेट है उस पर इतना खौफनाक एक चेहरा, एक खौफनाक चेहरा नजर आता है। शुएब कहता है कि इतना खौफनाक चेहरा था जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। फिर शुएब और उसका मामू और जोर से तिलावत करने लगते हैं और 1.5 घंटे तक यही आवाजें गूंजती रहती। फिर 1.5 घंटे के बाद आवाजें खत्म हो जाती हैं तो शुएब का मामू से कहता है कि चलो यहाँ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा, इस वीराने में हमारी मदद के लिए कौन आएगा। तो शुएब और उसका मामू हिम्मत जताते हैं और नीचे आते हैं तो जल्दी से टायर चेंज करते हैं। शुएब को उसका मामू कहता है कि जल्दी से कर लो, ये जो मखलूक है इन्हें हमारा आना पसंद नहीं हुआ, हम जल्दी से यहाँ चलें। वो जल्दी से अपने जो है टायर चेंज कर लेते हैं और वही आवाज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। जल्दी से वो आके ट्रक में बैठते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कोई इतनी खतरनाक चीज़ उनके पास आ रही। वहीं एक डरावनी बहुत खौफनाक चीज़ उनके ट्रक के पास आ रही है। शुएब का मामू जल्दी से सलफ लगाता है लेकिन ट्रक नहीं चल रहा होता। उसका मामू बार कोशिश कर रहा था लेकिन पीछे से एक जोर सी चीज ने जैसे धक्का मारा हो, वो ट्रक झटके से स्टार्ट हो जाता है और वो वहां से जल्दी आ जाते हैं। कुछ सफर तक वही आवाजें उनको सुनाई देती रहती हैं और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। शुएब और उसके मामू को 4 से 5 दिन बुखार रहता है और वो
आज तक उस बात से इतना डरते हैं कि अगर आपको हमारे चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले स्टोरियां आप तक बखूबी पहुंचती रहे। बहुत से बंदे जो हम पर हंस रहे हैं, हम पर बातें कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और बहुत से बंदे हैं जो हम पर तंज करते हैं। लेकिन यार हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो रजब भट्ट है या डक्की भाई है या कोई और यूट्यूबर है, इन लोगों को आपने फेमस किया, जिससे आपका प्यार मिल गया वो फेमस है। इन लोगों को आपकी सपोर्ट है और इसलिए वो फेमस हुए। जो हम पर तंज करते हैं उनसे हम डीमोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन जो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपसे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो काइंडली मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें प्यार दिखाएंगे। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करते आएंगे वीडियो में, जितना हमारा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना हम इम्प्रूवमेंट करते आएंगे वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप मुझे मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।